हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट्स, जिसका क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता ही आता है। नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में। पहले प्री बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो नेचर ऑफ रूट्स जरूर करके जाना, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जिसमें होता क्या है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, नहीं पता मैं लिख देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप के आप सभी को पता होगी, तैयारी कर रहे हो तो पता होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पूछेगा नेचर ऑफ रूट से क्या, इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ही वो सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम करते क्या है, 3 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन कि अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है, 0 से बड़ी आ जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, उस केस में हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। उस केस में हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट होंगे वो, ठीक है, एक दूसरे से। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू है तो। सेकंड कंडीशन ये होगी कि डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए तो उस केस में हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो। 0 से छोटी का मतलब क्या है, 0 से छोटी मतलब अगर नंबर लाइन पे देखोगे, 0 अगर यहां पर है नंबर लाइन पे, नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं 0 से छोटे होते हैं, यानी कि डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाए, मतलब नेगेटिव इंटीजर हो, तो उस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। उस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं निकल के आएगा। तो ये 3 कंडीशन है। आई होप कि आपको पता होंगी, अगर नहीं पता तो मैंने बता दी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिस कर लेना। कल मैं इंस्टाग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा। अभी समझ लो इसको, इस टॉपिक को समझ लो, ठीक है। और कल की पोस्ट से जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनको आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे वो, ठीक है। वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो भाई, मेरा काम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करना और बच्चों की हेल्प करना। अगर बच्चा मुझसे एक बार पूछेगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, चाहे मेरे को कहीं से भी ढूंढना पड़े या फिर कहीं से भी सर्च करना पड़े। मेरे को नहीं आ रहा होगा तो मैं सर्च करके उसका आंसर दूंगा। अगर मेरे पास उसका आंसर है ऑलरेडी तो मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार समझाऊंगा। मास्टर वही है जो अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करे 1000 बार। और प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करो, 100 बार प्रैक्टिस करो, 1000 बार प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा, एक टाइम ऐसा आएगा वो आपको आ जाएगा। मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तुम्हारा पास कोई ऐसा मूव? भरोसा रखना मेरे पर, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस आपके ऊपर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछेगा।
तो लेट सपोज एक क्वेश्चन में ले लेता हूं। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और पूछेगा नेचर ऑफ रूट बता दो। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इन 3 कंडीशन को माइंड में रखना। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा इस फॉर्मूला को यूज करके वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या फिर 0 से छोटा है। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आती है तो हम वहां पे बता देंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, इक्वल होगी 0 के, तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी, तो नो रियल रूट्स उस केस में होंगे। तो ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे कंपेयर करोगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो लिख लो यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब अगर कंपेयर करोगे, कंपैरिजन में a की वैल्यू यहां पे 2 है, a इज इक्वल्स टू 2, और b की वैल्यू यहां पे कुछ x के साथ में कुछ नहीं है, लेकिन x के साथ में यहां पे b लगाए तो हम यहां पे 1 लगा सकते हैं, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू यहां पर क्या है, c की वैल्यू -1। ठीक, अब d का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो d देयरफॉर d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b और a और c की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। ठीक, तो इट इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है। ठीक, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई, और c, ठीक है 4ac है तो c की वैल्यू -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। d इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4 टू 8, 8 इंटू -1 माइनस का 8। ठीक है, माइनस यहां भी है और ये माइनस यहां भी है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा 1 + 8, तो d की वैल्यू यहां से निकल के आएगी इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, क्लियरली यहां पे d की वैल्यू 9 है, जो कि हम बोल सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इससे क्या पता लगा कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, देयरफॉर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ग्रेटर है, d इज ग्रेटर देन 0, so the given equation has two distinct real roots, distinct मतलब अलग अलग, डिफरेंट होंगे वो, two distinct and real roots। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो इस टाइप से मतलब सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और करा देता हूं, फिर कल जो मैं पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पर, है ना, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, उन सबको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, और समझाना भी मेरा ही काम है। समझाऊंगा मैं, बट प्रैक्टिस आपके हाथ में है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट सपोज गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ax स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहां भी 4x स्क्वायर है, यहां पर प्लस का bx है, बट यहां पे x वाला जो टर्म है वो गायब है। तो अगर मैं यहां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बदल के ऐसे लिख दूं 4x स्क्वायर प्लस x वाला टर्म गायब है, तो हम लिख सकते हैं 0.x। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट कि हमारा जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहां पर a जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हुए लिखूं तो bx मतलब x का टर्म हमारे पास नहीं था, तो उसको बनाने के लिए 0.x लिख सकते हैं, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय
x, क्योंकि मल्टीप्लाई होके फिर भी ये नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं है, बट हमें जो लगाना है वहां पे b की वैल्यू को देखना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस का 5, c की वैल्यू -5 है यहाँ पे। अब कंपेयर जब करेंगे तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है 4, a इक्वल्स टू 4, b की वैल्यू क्या है 0 जो हमने अभी अभी लगाई है, और c की वैल्यू है -5, c की वैल्यू -5। बस d की वैल्यू पुट करो, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जब करेंगे, b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या थी 0 का स्क्वायर करेंगे -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 4 है, एंड c की वैल्यू -5, c की वैल्यू है -5, ठीक। अब 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, ठीक है। -4 इंटू 4 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 प्लस 4 80, तो d इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 80, ठीक है, 80 आ गया। अब 80 क्या है, 80 हमारा 0 से ग्रेटर है, 80 इज ग्रेटर देन 0, तो हम बोल देंगे देयरफॉर d is greater than 0, the given equation has two distinct and real roots, अगर d हमारा 0 से ग्रेटर है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, बस हमें यही लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। आई होप के आपको टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर इस टॉपिक में प्रॉब्लम थी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं डेली आएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहना और वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। रियल और इक्वल रूट्स किस कंडीशन में होंगे, जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तब उस केस में हमारे पास 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे, जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहां पे a की वैल्यू ये रही, एंड b की वैल्यू -10, एंड c हमारा k के इक्वल है, ठीक। अब d हम निकालेंगे, देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। एग्जाम में इसी तरीके से आपको करके आना है, वहां पे लिख देना अलग से कि a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -10 एंड c इज इक्वल्स टू k, ठीक। इस फॉर्म में करके आना पड़ेगा आपको स्टेप वाइज, ठीक है। स्टेप्स भी समझते रहना साथ के साथ। इट इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, b हमारा क्या है -10, तो -10 का होल स्क्वायर करेंगे, -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू इज 2, a की वैल्यू 2 है, एंड c हमारा k है इंटू k, ठीक। यहां से d की वैल्यू निकल के आएगी, d इज इक्वल्स टू -10 का स्क्वायर, -10 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 माइनस 4 2 टाइम्स 8, 4 इंटू 2 8k है ना, 100 माइनस 8k, ये d की वैल्यू निकल के आई। बट हमें क्या गिवन था कि गिवन इक्वेशन से हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स निकल के आएंगे, वो किस कंडीशन में होगा, जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो d की वैल्यू 100 माइनस 8k आई है, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग d की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, अगर हमारे पास 2 इक्वल और रियल रूट्स है तो d की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। d को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास 100 माइनस 8k है, 100 माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट उसके साथ में 8 लगा है, ठीक है। 100 को यहां से हटाएंगे, पहले स्टेप में 100 को यहां से राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो माइनस का 8k इक्वल्स टू, ये 100 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, इधर जाके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा,
तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 100 अपॉन में 8। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स और 4 से 100 कटेगा 25 टाइम्स, तो k की वैल्यू निकल के आएगी देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2। ठीक है, k की वैल्यू 25 अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक, तो k इक्वल्स टू 25 अपॉन 2, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तब दो इक्वल रूट्स, रियल रूट्स होंगे हमारे पास। तो इस तरीके से k की वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं। ठीक है, जरूर पूछते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना। कल क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पेज पर। इंस्टाग्राम का पेज अगर आपको नहीं पता, नाम बता देता हूं, मैथ विद मनीष। वहां पे रेगुलर पोस्ट आती रहती है क्लास 10th से रिलेटेड, 6th to 10th से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के लिए मैं प्रोवाइड करता रहता हूं टाइम टू टाइम। तो कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, तो जरूर देख लेना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।